आज के सेशन में हम लोग वेव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने एक बार वेव्स पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। तो बट मैं बिल्कुल ग्राउंडेड लेके चलूंगा, बट थोड़े बहुत कंसेप्ट आपको याद होंगे तो आपका और मेरा काम आसान होने वाला है। तो वेव्स है क्या? दोज पैटर्न्स विच मूव विदाउट द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ फ्लो ऑफ मैटर, विच मीन्स कि मैटर का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है। केवल ट्रांसफर किसका हो रहा है? एनर्जी का। किसका ट्रांसफर हो रहा है? एनर्जी का। जैसे कि अभी मैं आपकी क्लास में बोल रहा हूं, तो अगर मैं अपने गले पे हाथ रखूंगा तो पहले वाइब्रेशन हो रहे हैं, उसके बाद मेरी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर मैं आपको वेव्स के बारे में बताऊं, अगर आपको वन वर्ड में डिफाइन करना हो कि व्हाट इज वेव, सो वेव इज वाइब्रेशन, राइट? इन सिंपलर वर्ड्स, वेव इज वाइब्रेशन, राइट? वेव को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। अलग अलग टाइप्स ऑफ वेव्स होती हैं। साउंड वेव्स होती हैं, लाइट वेव्स होती हैं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ वेव्स होती है, ईएम वेव्स होती हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करने का कुछ तरीके हमने लिखा। इसको हम वेव डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? वेव डायग्राम। वेव डायग्राम में दो चीज हमें रिप्रेजेंट करते हैं। जो अपर है उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और जो डाउनवर्ड स्लोप है उसको हम बोलते हैं ट्रॉफ। व्हाट इज कॉल्ड हियर? ट्रॉफ। सो एक वर्ड हमारे पास आता है वेवलेंथ। खुशी, आप बताएंगे वेवलेंथ क्या होता है? सर, दो क्रेस्ट के बीच में या ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। वेरी गुड, बट आपने एक छोटी सी चीज मिस कर दी, कॉन्जिक्यूटिव, राइट? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव। रुद्रांश, आप मुझे बताएंगे कॉन्जिक्यूटिव का क्या मीनिंग होता है? सर कोई जब दो चीज लगातार आती हैं तो उन्हें कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं। या विच मीन्स टू रेगुलर, राइट? सो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट एंड कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स आर कॉल्ड वेवलेंथ, राइट? यस एंड नो? एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल हमारे पास है साउंड वेव्स, ईएम वेव्स, लाइट वेव्स और सिस्मिक वेव्स। गुड नोट, सिस्मिक वेव्स के बारे में बताइए। हमने ऑफलाइन क्लास में डिस्कस किया इसके बारे में बहुत डिटेल में। बताइए सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं? सर, जब अर्थक्वेक आता है तो सर ये जो सीस्मिक वेव्स होती हैं तो इनमें वाइब्रेशन होती है। या क्वेक आता है। गुड। तो वेव्स ट्रांसपोर्ट एनर्जी। गाइस, आफ्टर द क्लास में ये जो पीडीएफ है जो आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो अभी नोट डाउन मत कीजिएगा, केवल समझने में फोकस कीजिए। वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड पैटर्न ऑफ डिस्टरबेंस अमंग इट्स मॉलिक्यूल। जैसा मैंने आपको बता दिया, वेव के अंदर एक्चुअल मास का ट्रांसफर नहीं होता। ट्रांसफर किस चीज का होता है? केवल एनर्जी का ट्रांसफर होता है। किस चीज का ट्रांसफर होता है बच्चों? एनर्जी का, राइट? यस एंड नो? यस सर। ओके। यस सर। अब हम बात करते हैं कंप्रेशन की। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन दो टर्म्स हैं जिसको हम डिफाइन करते हैं। हमने, अगर आप लोग को याद होगा, हम दो प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। एक होता है इनर्शियल प्रॉपर्टीज वेव्स की, और एक होता है इलास्टिक प्रॉपर्टी वेव्स की। तो हम, यस संयम, पूछिए प्लीज। जैसे आपने बताया कि वेव्स में एनर्जी ट्रांसफर होती है, सर वो कैसे होती है? क्योंकि मैटर मूव नहीं करता, तो सर कैसे होती है एनर्जी ट्रांसफर? जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। आप मान लीजिए कि आपके स्कूल में 26 का एक फंक्शन है, और सारे बच्चे क्यू में खड़े हैं, और कंडीशन यस है सर। कि जो आपके पीटी के टीचर हैं वो फर्स्ट जो बच्चा सबसे आगे खड़ा हुआ है उसको चॉकलेट दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि आपको ये चॉकलेट अपने जो स्टैंडिंग नेक्स्ट एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है उसको पास करनी है, बट आप मुड़ेंगे नहीं। बस आपको उसको देना है, अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। तो आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं पीछे वाले को चॉकलेट? सर फेंक के भी दे सकते हैं, हाथ से भी दे सकते हैं। नहीं दे सकते हैं ना? यस सर। तो अगर ये पैटर्न चलता रहे तो क्या आपका चॉकलेट लास्ट वाले बच्चे तक नहीं पहुंचेगा क्या? सर पहुंच जाएगा। बट आप तो हिले ही नहीं अपनी जगह से। सर वो हमने खुद ना हिल के उसकी मूवमेंट कराई है, एनर्जी की करेक्ट। मूवमेंट यहाँ पे। तो वेव के अंदर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर नहीं होता, केवल एनर्जीज का ट्रांसफर होता है, राइट? ओके सर। वेरी गुड। तो इन रेयर सेक्शन इज ऑल्सो नोन टू बी एक्सपेंशन। रेयर सेक्शन को हम लोग एक और नाम से क्या जानते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं खुशी? एक्सपेंशन।
एक्सपेंशन, सो मिनिमम फोर्स एक्सर्टेड, कंप्रेशन में मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट करता है, याद रखना बच्चों, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होती है। आप जब जानते हैं फोर्स, स्प्रिंग के केस में हमने हुक्स लॉ से पहले स्प्रिंग फोर्स पढ़ा था, F = माइनस kx। आप जानते हैं अगर फोर्स बाहर की तरफ लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट किस साइड होगी, इनसाइड होगी, क्योंकि जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट करता है कि दोनों हमेशा ऑपोजिट एक्ट करते हैं। यस और नो जतिन, याद है कि नहीं? इन केस ऑफ rarefaction, minimum force exerted and maximum displacement can occur, right? rarefaction में minimum force exert करता है। यस संयम, पूछिए प्लीज। यस गुरनूर। सर आपने बताया कि इसमें मिनिमम संयम नोट फोर्स कर लीजिए एग्जर्ट प्लीज। करता है। गुरनूर एक मिनट दीजिए बस। हाँ जी पूछिए गुरनूर। सर आपने बताया इसमें मिनिमम हमारा जो फोर्स है वो एग्जर्ट करता है बट और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, बट ऐसे होता है ना कि जितना हम फोर्स लगाए उतना ही डिस्प्लेसमेंट होएगा। बट कंप्रेशन में क्या है, कंप्रेशन जब आप कर रहे हैं तो आप फोर्सेस लगा रहे हैं, इनसाइड फोर्स लग रहा है। यस और नो? यस कंप्रेशन में सर। जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो कंप्रेस कर रहे हैं ना, इधर से भी इधर से, दोनों साइड से फोर्स लग रहा है ना। तो जब अप्लाइड फोर्स आप इस साइड लगा रहे हैं, यहाँ से भी अप्लाइड फोर्स आप इस साइड लगा रहे हैं, तो मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हैं, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, कम हो रही है। अभी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, इतनी थी। जब कंप्रेस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। क्लियर है? पर रेयर फ्रैक्शन के केस में तो फिर हम्म। ऐसे होगा ना कि हम फोर्स मिनिमम लगा रहे हैं तो यस, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, क्या मतलब हुआ? डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम का मतलब कि अभी स्प्रिंग यहाँ पे था, ये मान के चलिए। क्लियर है? हमने हल्का सा भी यस सर। फोर्स बाहर की तरफ लगाया तो अब ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। यस और नो? यस सर। हमने फोर्स कम लगाया बट जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ज्यादा हुआ। डिस्प्लेसमेंट हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, ओरिजिनल स्टेट से कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट? यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके। ओके। मैकेनिकल वेव्स, अतिशय बताइए बेटा, मैकेनिकल वेव्स क्या होती है? अतिशय बताइए। रुद्रांश आप बताएंगे? नहीं वंश, मैं पूछ लूंगा अभी। रुद्रांश आप बताएंगे? सर 1 मिनट। हाँ हाँ ओके। आर्यन आप बताइए। सर आप आवाज बहुत ज्यादा टक रही है सर। आर्यन आप बताइए। सर वो वेव्स जिनको मीडियम चाहिए होता है प्रोपोगेट करने के लिए। ओके। एग्जाम्पल बताइए दो। एग्जांपल फॉर एग्जांपल हाँ जी वंश बताइए। वाटर वेव्स, साउंड वेव्स। Okay. So those waves which required any medium for the propagation, propagation का मीनिंग होता है ट्रांसपोर्टेशन या फिर मूवमेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव्स। क्या बोलते हैं बच्चों? मैकेनिकल वेव्स, राइट? क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स। याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, अभी हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं, एग्जांपल होता है साउंड वेव्स और सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स के बारे में गुरनूर ने बताया था कि जो अर्थक्वेक के दौरान प्रोड्यूस होती है, राइट? अब हम पढ़ते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होती है द्रोण, और एग्जांपल ही बताइएगा। द्रोण बताइए प्लीज। उत्सव आप बताएंगे? सर जिनको मीडियम रिक्वायर नहीं होता प्रोपोगेशन करने के लिए। एग्जांपल बताइए एक दो। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड रेडियो वेव। या परफेक्ट। So those waves which does not require any medium for propagation of waves are called non-mechanical waves. Examples जो बताए उत्सव ने वो एकदम सही है, EM waves and radio waves and X-rays भी इसका एग्जांपल है।
यार ईएम वेव्स क्या होता है, जरा ईएम वेव्स के बारे में बताना मुझे थोड़ा। 12th क्लास में हम पूरा इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जो 8th चैप्टर है। मैं थोड़ा सा आपको ईएम वेव्स के बारे में एक हिंट देना चाहता हूँ। ईएम वेव्स जो स्टैंड करता है, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये दोनों टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। बट मजे की बात पता है क्या है? दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। बोथ E stands for electric field and B stands for magnetic field are mutually perpendicular to each other. आपने बच्चों म्यूचुअली परपेंडिकुलर का नाम सुना था? यस और नो बताओ। सुना है ये नाम आपने, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कहीं? अगर मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊं कुछ कुछ, चलो मैं आपको 60 सेकेंड्स देता हूं, पहले आप लोग सोचो, उसके बाद में आप लोगों की मदद करो कि क्या क्या होता है इस म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब। आप लोग ट्राई करो, गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बस ट्राई करो। वो होता है ना जिनका सम 90 होता है इन दोनों का, वो। नहीं, सोचो कैसे करोगे। सर मतलब शायद जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका एंगल 90 डिग्री का होता है। जिस पॉइंट पे, चलो मैं एक बार आपको ड्रॉ करता हूँ। एक्स वाई और ये वाला जेड होता है, आप सभी जानते हैं ये, हाँ या ना बोलो भाई। तो यस हमारी सर। जो ये हमारी होती है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? ये एक 3D रिप्रेजेंटेशन है, जो दिखाना मुश्किल है, बट मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा कि मैं आपको 3D रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाऊं उसमें। मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूँ 3D रिप्रेजेंटेशन, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो दूसरे कलर से कर देते हैं। विच मीन्स कुछ कुछ इस तरीके से, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड हमेशा, ये 3D रिप्रेजेंटेशन है तो इस वजह से आपको थोड़ा सा ओवरलैप नहीं कर रहा है, वो 3D स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे बी और जो ई है, दोनों ही आपस में क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों ही 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं। क्लियर है सर सभी को? यस एंड नो? यस, यस प्लीज। सर ये दोनों अलग म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में ट्रेवल करती है, ये भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसवर्स वेव्स। सर। या पूछिए। सर आपने कहा था वो परपेंडिकुलर होते हैं, पर वो सर वो ट्रांसफर वेव भी होते हैं, तो ईएम वेव ट्रांसफर वेव नहीं बन जाएंगी फिर? चलो एक क्वेश्चन आया कि सर क्या ईएम वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव भी बोल सकते हैं क्या? कौन कौन आंसर करना चाहेगा इसका, बताइए जरा। एकदम यस सही है सर, आपका उसे बोल आंसर। सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि सर दोनों हो आपस सकता है। में हाँ सर, बोल सकते हो सभी। परपेंडिकुलरली तो प्रोपेगेट कर रहे हैं, एकदम सही है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि ईएम वेव्स इज एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव, राइट रुदांश? यस सर। तो ट्रांसवर्स वेव्स इज अ टाइप ऑफ वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑसिलेट परपेंडिकुलर, ये आप सभी साइंस से जानते हैं परपेंडिकुलर के साइन को, टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, राइट। प्रोपेगेशन का मीनिंग मैं बता ही चुका हूँ, ट्रांसपोर्टेशन या फिर मूवमेंट को हम प्रोपेगेशन के नाम से जानते हैं। एग्जांपल सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर वेव्स, ईएम वेव्स एंड सीस्मिक वेव्स, राइट। गाइस आप लोग पल्स ग्राफ से क्या समझते हैं? पोलैरिटी क्या होता है? क्या होता है पोलैरिटी, बता सकते हैं आप लोग कोई? अतिशा आप बताना चाहेंगे क्या पोलैरिटी? सर पोलैरिटी ऑफ बोन्स। पोलैरिटी ऑफ इन वेव्स में कैसे बताएंगे आप? सर जो दिखते हैं पर वो होते नहीं है ऐसे। नहीं नहीं, ये देखो, ये पॉजिटिव पोलैरिटी हो गई, ये डाउनवर्ड पोलैरिटी हो गई। ओके। तो पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन, इन सिंपलर टर्म्स हम डायरेक्शन से डिफाइन कर सकते हैं पोलैरिटी को। ओके।
तो सर मतलब जो वेव की डायरेक्शन है एक्स वाई एक्सिस पे वो होती है पोलैरिटी उसकी। पोलैरिटी को यार देखो, वेव्स को जब हम डिफाइन करते हैं ना तो हम एक वर्ड यूज करते हैं पोलैरिटी। अब देखो इसमें हम कन्वेंशन के हिसाब से चलते हैं, तो कन्वेंशन में आप जानते हैं कि अपवर्ड वाला पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड वाला नेगेटिव होता है, राइट। तो हम बोल देते हैं कि ऊपर वाले को हम पॉजिटिव पोलैरिटी बोल रहे हैं, डाउनवर्ड वाले को हम नेगेटिव पोलैरिटी बोल रहे हैं। एक्चुअली में पोलैरिटी केवल डायरेक्शन डिफाइन करता है। जैसे कि हम केमिस्ट्री में पोलर बॉन्ड्स पढ़ते हैं, राइट। पोलर बॉन्ड्स में क्या होता है, एक टर्मिनल पॉजिटिव बन जाता है, एक टर्मिनल नेगेटिव बन जाता है, राइट। यस एंड नो। हाँ जी सर। तो बेसिकली इन केमिस्ट्री पोलैरिटी डिफाइन करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, राइट। और यहाँ पे हम फिजिक्स, इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स हम केवल उसको डिफाइन करते हैं एज पर द कन्वेंशन। तो जनरली ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, राइट। यस और नो। अब हम चलते हैं यस सर। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तरफ। वेरी गुड। अब हम चलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तरफ। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है? अ, सर जो दो वेव्स पैरेलल होती हैं। अ, दो वेव्स पैरेलल होती हैं, ज्यादा समझ में नहीं आया, थोड़ा डिफाइन कीजिए अच्छे से इसको। सर